taking a break. We all need some time in the day to relax and have fun. हम सबको अपने दिन के अंदर आराम करने के लिए टाइम चाहिए होता है और मज़े करने के लिए. दिस इज़ आवर लेजर टाइम. जो ये हमारा खाली टाइम है. खाली टाइम मतलब लेजर टाइम. रिक्रिएशन इज़ द एक्टिविटी वी डू इन आवर लेजर टाइम. रिक्रिएशन एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने खाली समय में करते हैं. इसका मतलब है डूइंग समथिंग फॉर एन्जॉयमेंट और रिलैक्सेशन. कि कुछ मज़े के लिए करना, कुछ आराम करने के लिए करना. स्पोर्ट्स, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग फिल्म्स और टेलीविज़न, पपेट शोज़, फेयर्स, फैमिली गेट टुगेदर्स एंड ट्रैवलिंग आर सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट, बैट बॉल तुम खेलते हो, पढ़ना, बुक्स पढ़ना, गाने सुनना, मूवीज़ वगैरह देखना, टीवी देखना, पपेट शोज़ होते हैं, मेले वगैरह, या फिर अपनी फैमिली के साथ घूमना इधर उधर. ये सारी चीज़ें हैं हमारी, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. प्लेइंग स्पोर्ट्स इज़ एन एन्जॉयबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव. जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. और स्पोर्ट्स खेलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, मज़ेदार एक्सरसाइज भी है, जिससे हम हेल्दी भी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं. प्लेइंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड योगा आर सम गुड वेज टू एक्सरसाइज. और चलना, खेलना, दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, कुछ लोग योगा वगैरह भी करते हैं. ये बहुत अच्छे तरीके हैं हमारे एक्सरसाइज करने के. प्लेइंग गेम्स दैट वी प्ले कैन बी आउटडोर और इंडोर. और जो गेम्स होते हैं वो दो तरह की होती है हमारी. एक होती है आउटडोर गेम्स और एक होती है इंडोर. आउटडोर मतलब जो गेम्स हम बाहर खेल सकते हैं. आउटडोर में आउट आ रहा है ना, आउट मतलब बाहर, और इंडोर में जो हम गेम्स अंदर खेल सकते हैं. इंडोर में इन मतलब अंदर. आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन एरियाज लाइक पार्क्स, फील्ड्स, इन कोर्ट्स और इन स्टेडियम्स. जो आउटडोर गेम्स है वो हम खाली मैदानों में, तुम्हारे पार्क्स वगैरह बड़े बड़े होते हैं, कोर्ट्स और टेबल टेनिस कोर्ट होता है, बैडमिंटन कोर्ट होता है, कहीं तुम जा रहे हो तो जाके खेल रहे हो तो ऐसे. और स्टेडियम्स बड़े बड़े जहाँ क्रिकेट्स वगैरह खेलते हैं, रेसेस वगैरह होती हैं वहाँ पर. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एंड हाइड एंड सीक आर सम एग्जाम्पल्स. और आउटडोर गेम्स के हमारे एग्जाम्पल्स है कि हम बाहर गली में क्रिकेट खेल सकते हो तुम. फुटबॉल के कोर्ट्स होते हैं अपने, फुटबॉल खेल सकते हो. हॉकी, कबड्डी खेलते हैं. हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, ये सब बाहर खेल सकते हैं. इंडोर में दिक्कत होती है. तो इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड आवर होम्स और इन इंडोर कोर्ट्स. जो इंडोर गेम्स होते हैं वो हम अंदर खेल सकते हैं, या फिर इंडोर कोर्ट्स होते हैं, या फिर अगर तुम कहीं जाओ तो अंदर ही सारा कोर्ट बना होता है पूरा कि तुम अंदर खेल सकते हो, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. लूडो, टेबल टेनिस, चेस, कैरम और वीडियो गेम्स आर सम एग्जाम्पल्स. अब तुम घर पे लूडो खेल सकते हो. टेबल टेनिस देखा हो तो वैसे टेबल होता है, फिर ऐसे बॉल से मारते हैं, वो भी हम घर पे खेल सकते हैं. चेस हो गई, कैरम बोर्ड हो गया, वीडियो गेम्स, ये सारे इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल हैं. बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स कैन बी प्लेड इंडिविजुअली और इन टीम्स. जो इंडोर गेम्स है और आउटडोर गेम्स है वो हम अकेले इंडिविजुअली मतलब अकेले भी खेल सकते हैं, या फिर टीम्स मतलब कुछ 3-4 लोग होते हैं एक साथ मिलके वो भी खेल सकते हैं. Playing games help us relax, keep us healthy and fit, and teaches us many values like discipline, patience, and accepting defeat. हम गेम्स खेलते हैं, हमें मदद करते हैं कि हम आराम कर सकें, हम हेल्दी रहें, हम फिट रहें, स्वस्थ रहें बिल्कुल. और वो हमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ भी सिखाती है, ताकि हम डिसिप्लिन मतलब शांत रहें, पेशेंस, धीमे चीज़ें से काम लें, ज़्यादा हफड़ा तफड़ी ना करें, और एक्सेप्टिंग डिफीट. और अगर तुम हार जाते हो तो वो चीज़ तुम मानते हो कि हाँ हम हार गए इसके अंदर. वी लर्न टू इंटरैक्ट विद अदर्स वाइल प्लेइंग एंड दिस इम्प्रूव्स आवर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. अब तुम गेम्स खेलते हो, फिर एक दूसरे से बात करते हो, इंटरैक्ट करते हो गेम खेलते हुए, और फिर जब तुम ये बात वगैरह करते हो तो इससे तुम्हारी इम्प्रूव अच्छी हो जाती है तुम्हारी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स की. तुम लोगों से बात कैसे करनी है, किसको क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें हमारी आगे इम्प्रूव हो जाती हैं गेम्स खेलने से, अगर तुम सारे एक साथ खेल रहे हो. प्लेइंग गेम्स ऑल्सो डेवलप्स आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दिस हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर अलर्टनेस. और जो अगर हम गेम्स खेलते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है,
कितना दिमाग कहाँ लगाना है, कौन सी गेम में कौन सी गीटी कहाँ चलनी है, ये भी हमारे गेम से ही डेवलप हो रहा है, गेम से इम्प्रूव हो रहा है। और दिस हेल्प्स टू इंक्रीज आवर अलर्टनेस। और हमें चौकन्ना रहना है कि कौन सी गीटी कहाँ कट गई, तो या फिर कौन सा, अगर तुम बाहर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो तो कौन सा कैसे मारना है, बॉल कैसे आएगी, ये सारे की हमारी माइंड, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा कर देती है, हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना सिखा देती है कि कैसे रहना है। तो गेम्स से हमारे ये सब फ़ायदे होते हैं। गेम्स एट स्कूल, जो तुम स्कूल में गेम्स वगैरह खेलते हो, वी प्ले गेम्स एट स्कूल ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड और एट ब्रेक टाइम। अब तुम स्कूल में जब गेम्स खेलते हो, जब तुम्हारा गेम का पीरियड होता है और या फिर तुम्हारा लंच ब्रेक या ब्रेक टाइम होता है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कुछ ये वाली गेम्स है जो तुम स्कूल में खेलते ही हो। सम ऑफ अस ऑल्सो प्ले ऑन स्विंग, स्लाइड्स एंड सीसॉज। और कुछ हमारे स्कूल के अंदर स्विंग्स भी लगे होते हैं ना, झूले वगैरह, स्लाइड्स वगैरह, ऊपर से नीचे उतर के आते स्लाइड करके। सीसॉ, जो दो बच्चे बैठते हैं एक दूसरे आमने सामने और ऊपर नीचे होते हैं, उसमें सीसॉ कहते हैं। ये सारे गेम्स तुम अपने गेम्स पीरियड में या फिर ब्रेक टाइम में खेलते हो। गेम्स दैट आर प्लेड एज अ स्पोर्ट such as swimming, gymnastic, martial arts, skating, football and hockey are learned under the guidance of a coach or trainer। और कुछ गेम्स जो एज अ स्पोर्ट माने जाते हैं, जैसे हमारी स्विमिंग हो गई, स्विमिंग की बहुत ज़्यादा रेसेस होती हैं, गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, ओलंपिक्स में खेली जाती हैं। जिम्नास्टिक्स जो इधर उधर कूदते रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच कर लेते हैं, अपनी बॉडी डंडे के साथ यूज़ करते हैं, हम जिम्नास्टिक्स कहते हैं। मार्शल आर्ट्स, जूडो कराटे, देखा ही होगा जूडो कराटे। स्केटिंग, फुटबॉल, हॉकी, जो ये सारी जो गेम्स हैं ये हम एज अ स्पोर्ट्स हम इंडिया में खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं। और जो ये सारी गेम्स हैं ये हमें कोई कोच या कोई ट्रेनर उनके अंडर गाइडेंस में हमें सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं, वही हमें बताते हैं कि कैसे क्या करना है। गेम्स एट होम, गेम्स हम घर पे खेलते हैं। वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलोनी इन अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड। हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं कॉलोनी में, जो तुम्हारी गली में होंगे या तुम्हारे पार्क में तुम्हें मिल जाते हैं। पार्क में तुम आराम से पार्क में प्ले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। वी डू साइकिलिंग, तुम साइकिल वगैरह चलाते हो। स्किपिंग और प्ले 7 टाइल्स और पिट्ठू विद देम। और स्किपिंग वगैरह, तुम स्किपिंग रोप होती है ना, वो करते हो। या फिर पिट्ठू वगैरह होते हैं, पिट्ठू पत्थर मारते हैं, ऐसे बहुत सारी गेम्स होती हैं जो खेलते हो तुम अपने दोस्तों के साथ। छुपन छुपाई हो गई, ऊंच नीच का पापड़ा, बहुत सारी गेम्स होती हैं अलग अलग तरह की जो तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। मोस्ट नेबरहुड्स एंड सिटीज़ हैव फैसिलिटीज़ फॉर प्लेइंग बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस। और बहुत सारे हमारी सिटीज़ में ऐसी सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पर अलग से बच्चों का पार्क होता है और वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें बनी होती हैं कि हम यहाँ पर फुटबॉल खेल सकते हैं, यहाँ पर टेनिस खेल सकते हैं, यहाँ बैडमिंटन खेल सकते हैं ना। हमारे भी यहाँ पर पार्क में वो नेट लगा हुआ है बैडमिंटन का। तो ये सारे नेबरहुड में हमारी कुछ फैसिलिटीज़, कुछ चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो प्ले विद आवर टॉयज़ और प्ले गेम्स सच एज हॉपस्कॉच और बोर्ड गेम्स विद आवर फ्रेंड्स इन दी नेबरहुड। और कभी कभार हम अपने टॉयज़ के साथ, जो तुम्हारे टॉयज़ होते हैं उन्हीं के साथ खेल लेते हो। और बोर्ड गेम्स, लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, ये सब हो गया अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हारे आसपास गली में या फिर तुम्हारी सोसाइटी में रहते हैं। रूल्स ऑफ गेम्स, अब सब जो हम गेम्स खेलते हैं उनके भी रूल्स होते हैं, उनके भी तौर तरीके होते हैं, उनको खेलने का ढंग होता है। सम गेम्स हैव सेट रूल्स दैट शुड बी फॉलोड। कुछ गेम्स हैं उनके रूल्स सेट होते हैं कि हमें जो ये गेम है वो इसी तरह से खेलनी है। इन सम गेम्स रूल्स आर मेड एज द गेम प्रोग्रेसेस। कुछ गेम्स के अंदर रूल्स बनते हैं जब हमारी गेम आगे बढ़ती है। गेम्स लाइक क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल हैव सेट रूल्स। जो ये सारी गेम्स हैं इनके रूल्स ऑलरेडी सेट होते हैं। However, it is important that all players are aware of the rules before a game begins. फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि सबको पता होना चाहिए कि गेम के क्या रूल्स हैं, हमें उस गेम को कैसे खेलना है। जब गेम शुरू होने से पहले पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड फॉलोइंग देम इंश्योर्स अ फेयर गेम। और सारे जब तुम्हें रूल्स पता होंगे और अगर तुम उसे फॉलो कर रहे हो, तुम उन्हें मान रहे हो, तो तुम्हारी गेम है वो
बहुत अच्छी तरीके से खेली जाएगी, उसमें कोई चीटिंग नहीं करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो हमें मदद करते हैं कि हम कोई लड़ाई ना करें, हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट बहसबाजी ना हो। नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अ गेम माइट कॉज क्वारल्स एंड फाइट्स, और अगर तुम किसी गेम की रूल्स नहीं मानते तो फिर तुम्हारी लड़ाई हो सकती है, तुम्हारी बहसबाजी हो जाएगी, तुम हाथापाई कर सकते हो। क्वारल्स का मतलब हमारी लड़ाई होता है। ऑफन प्लेयर्स गेट एंग्री, शाउट एट और हिट अदर्स, और कभी कभार कुछ प्लेयर्स जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे पर चीखने लगते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं। ऑल फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू डिस्कशन और फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ एन अडल्ट, और सारी जो लड़ाइयाँ हैं और या फिर तुमने कोई बहसबाजी है तो वो सारी चीज़ें कौन सॉल्व करता है? एक एडल्ट तुम्हारे आसपास अगर कोई हो तो उसके एडवाइस से वो आके तुम्हें समझाएगा कि हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसी बहसबाजी हम नहीं करनी चाहिए, वो रूल है तो उसे मानना है। रेफरीज और एम्पायर्स इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड एंड दैट एवरीवन प्लेज अ फेयर गेम। हमारी हर गेम में एक रेफरी होता है, एक इंसान होता है जो गेम को बहुत ध्यान से देखता है, और जब तुम कोई रूल फॉलो नहीं करते तो वो तुम्हें बोलता है कि तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया। तो वो जो रेफरी होता है वो देखता है वो कि जो सारे रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं और सारे जो लोग हैं वो एक सही गेम खेल रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा। द डिसीजन ऑफ द एम्पायर और रेफरी शुड बी रिस्पेक्टेड टू मेंटेन टीम स्पिरिट, और जो भी डिसीजन, जो भी फैसला जो रेफरी और एम्पायर लेता है हमारा, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी माननी चाहिए बात, ताकि जो टीम में जो सारे लोग हैं, जो टीम में जो एकता है वो बनी रहे। अदर वेज ऑफ रिक्रिएशन, फैमिलीज टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क ड्यूरिंग हॉलीडेज, और जो हमारी फैमिलीज़ वगैरह हैं, पापा मम्मी के साथ तुम घूमने भी जाते हो जब तुम्हारी छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो वी गो टू नियर बाई प्लेसेस फॉर पिकनिक्स टू रिलैक्स विद आवर फैमिलीज़, और तुम इधर उधर जाते हो, पिकनिक्स पे जाते हो घूमने के लिए ताकि तुम आराम ले सको, है ना, छुट्टियाँ पड़ती हैं तो गर्मियों की। समटाइम्स वी ऑल्सो गो टू सिनेमाज, फेयर, सर्कस और पपेट शोज़। कभी कभार तुम सिनेमा वगैरह मूवी देखने जाते हो सिनेमा में, है ना, मेले वगैरह में जाते हो, सर्कस कभी देखा हो तो जोकर वगैरह हो जिसके अंदर वहाँ जाते हो। वी सिंग एंड डांस विद आवर फैमिली मेम्बर्स टू रिलैक्स आवर माइंड, और हम गाना गाते हैं, डांस करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि हमें हमारा जो माइंड है वो शांत हो सके, उसे आराम मिल सके। स्पिनिंग टॉप लट्टू होते हैं जो हमारे, तुम लट्टू में बचपन पे खेलते थे, अभी भी खेलते होगे। इज़ अ टॉय दैट स्पिन्स ऑन द ग्राउंड, वो एक ऐसा टॉय है ना जैसे स्पिन करते हैं और वैसे गोल गोल घूमता है ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन पे। इट इज़ यूजुअली पियर शेप्ड एंड मेड ऑफ वुड, वो ज़्यादातर पियर शेप्ड में, जैसे शेप जैसे पिक्चर में दे रखा है ना, ऐसी शेप का होता है और वो लकड़ी का बना होता है। समटाइम्स विद एन आयरन टिप, और कभी कभार उसकी एक आयरन टिप पे होती है। बचपन में ऐसे यो टाइप आता था ना, वो बेब्लेड जैसे, तो वैसे शिक करते थे और वो ऐसे गोल 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 नीचे घूमता था। तो कुछ आयरन के भी होते हैं और ये वाले जो पुराने ज़माने में वुड टाइप के होते थे, अब हमारा बेब्लेड टाइप आता है, आयरन टाइप में होता है जो। अ स्ट्रिंग और अ रोप इज़ कॉइल्ड अराउंड इट्स एक्सेस, और उसका जो एक्सेस जो उसके आसपास एक वो लगी होती है सी टाइप लगी होती है, या फिर एक लोहे की प्लास्टिक की लगी होती है जिससे तुम हटाते हो तो फिर वो गोल गोल घूमने लग जाता है जब तुम उसे खींचते हो तो। द अनवाइंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग सेट्स द स्टॉप इट मोशन, और फिर जब तुम उस जो स्ट्रिंग को वो उसको हटाते हो, उसको पीछे खींच लेते हो, तो उसकी वजह से वो जो टॉप है, जो लट्टू है, वो गोल गोल घूमने लग जाता है तेज़ी से। फ्लाई काइट्स, पतंगे उड़ाना, इज़ अ ट्रेडिशनल गेम विच इज़ प्लेड ऑन स्पेशल फेस्टिवल्स। ये एक बहुत ही पुरानी गेम है जो हम हमारे स्पेशल फेस्टिवल जैसे इंडिपेंडेंस डे पे तुम पतंगे उड़ाते हो। पीपल पार्टिसिपेट इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन दैट आर हेल्ड आउटडोर्स, और जो लोग हैं वो पार्ट लेते हैं ये वाले पतंग उड़ाने के कॉम्पिटिशन में जो कि बाहर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, आराम से कहीं और जाकर एक साथ। Kites are colorful and are kept aloft using a special thread called मांझा, और जो kites होती है वो कलरफुल होती है, रंग बिरंगी kites देखी है तुमने, जो कि ऊपर हवा में रखते हैं, एक स्पेशल थ्रेड यूज़ करते हैं, मांझा, आजकल सबको पता है मांझा यूज़ करते हैं ना, मांझा लगाते हैं पतंग के अंदर और फिर ऊपर उसे उड़ाते हैं, हवा में रहनी चाहिए पतंग। द गोल ऑफ द गेम इज़ टू कट द अदर प्लेयर्स मांझा एंड सेट देयर काइट लूज। तो इस गेम का क्या गोल है, क्या करना चाहिए इस गेम में पतंग उड़ाने वाले की, सारे पतंग अगर तुम उड़ा रहे हो तो तुम्हें साइड वाले का या फिर जो आसपास पतंग उड़ रही है उसका मांझा तुम्हें काटना है, बस उसका मांझा काटना है और बस वो उसकी पतंग नीचे गिर जाए।
फेयर्स जो मेले वगैरह होते हैं, अब दशहरा है तो दशहरा मेले में गए होंगे। आर फेयर्स और मेलाज आर हेल्ड ऑन ओपन ग्राउंड्स। देखा होगा मेले में गए होगे तो बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स में होता है, फील्ड में बहुत बड़ी फील्ड होती है, झूले लगे होते हैं उधर। सारी तरह के एजेस के बूढ़े बच्चे बड़े सब आते हैं मेला देखने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स, गेम्स, फूड स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट्स और फाउंटेन ऑफ फेयर। और बहुत अलग अलग तरह की तो झूले होते हैं वहाँ पे, गेम्स भी होती है अलग अलग तरह की, फिर खाने के स्टॉल भी लगे होते हैं और कुछ सामान जो लोगों ने खुद हाथ से बनाया होता है, हैंडीक्राफ्ट्स चीज़ें से, वो भी वहाँ पे होती है कि तुम कुछ खरीद सको, तुम्हें अच्छा लगा तो। ये सारी चीज़ें हमें एक मेले में मिलती है। Many fairs are organized on दशहरा, दिवाली, क्रिसमस और ईद। और बहुत सारे मेले जब दशहरा होता है तब, अभी अब दिवाली का मेला भी इसमें ही लग जाता है, दशहरा में, फिर क्रिसमस का भी लगता है, जाओगे कहीं तो ईद के भी लगते हैं। फीट्स आर फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। और जो कभी स्कूल में मेले लगते हैं, स्कूल में भी छोटे छोटे मेले लगते हैं, स्कूल वाले हमसे पैसे ले लेते हैं और फिर वो स्कूल के मेले में जाते हैं। सब फेयर सच एज कुंभ मेला आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन्स। और एक कुंभ मेला लगता है, बहुत बहुत बड़ा कुंभ मेला लगता है एक, जो कि ज़्यादातर कुछ चीज़ होती है, कुछ रिलीजियस चीज़ होती है तो ही लगता है वो। पुष्कर मेला होता है एक, जहाँ पर हमारा सामान मिलता है बहुत सारा। एक ट्रेड फेयर भी होता है, लगता है वो भी हमारा अगस्त में लगता है 7 दिन का, जहाँ पर तुम्हें हैंडीक्राफ्ट जो लोगों ने खुद हाथों से सामान बनाया होता है वहाँ पर वो मिलता है। बहुत अलग अलग तरह के फेयर्स हमारे लगते हैं। पपेट शोज़ अगर पिक्चर में से पपेट दिख रही है जो ऐसे खुद हिलाते हैं अपने हाथों पे लगा के धागे वगैरह, और नीचे जो पपेट्स होते हैं, जो ये चीज़ होती है जो उन्होंने खुद बनाई होती है, उसे हिलाते हैं अपने हिसाब से, इसे पपेट शोज़ कहते हैं। पपेट शोज़ आर अ फॉर्म ऑफ थिएटर विच पपेट्स आर दी एक्टर्स। ये एक ऐसी थिएटर टाइप फॉर्म है, ऐसा एक मूवी दिखाते हैं, एक तरह की छोटी सी शॉर्ट फिल्म टाइप, जहाँ पर जो पपेट्स होते हैं वो एक्टर्स होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं। Puppeteers operate the puppets by pulling strings attached to the puppets that makes them move. Puppeteers वो होते हैं जो इन puppets को हिला रहे होते हैं, वो इनकी strings वगैरह जो अपने हाथों पे लगा रखी होती है इसे खींचते हैं और जिससे जो puppets हैं वो इधर उधर घूमते हैं। They are more popular in the villages. आजकल तो इतना puppet show नहीं होता, बट जो विलेज वगैरह, जो गाँव वगैरह का एरिया है वहाँ पर puppet shows बहुत ज़्यादा फेमस है। सर्कस अगर मूवीज़ वगैरह में देखा हो या फिर असली में गए भी हो, जहाँ पर जोकर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं बहुत सारे जो कलाकारी दिखाते हैं। इन दी ओल्ड डेज सर्कस वाज अ फॉर्म ऑफ फ्री क्रिएशन लव्ड बाय चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। पुराने ज़माने में सर्कस जो था, जो बच्चे थे और जो थोड़े एडल्ट्स वगैरह भी हो गए हमारे मम्मी पापा जैसे, उन्हें सर्कस में जाना बहुत पसंद, सबको अच्छा लगता है सर्कस। उसमें एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फन चीज़ें देखने के लिए। सर्कस कंपनीज यूज्ड टू सेट अप ह्यूज कलरफुल टेंट्स डेकोरेटेड विद लाइट्स। ये जो सर्कस की कंपनी होती थी वो बहुत बड़े बड़े टेंट्स लगा देती थी, बड़े बड़े, और सारी लाइट्स पूरी सजा देती थी टेंट को। एक्रोबैट्स, जगलर्स, क्लाउड्स, स्ट्रीट एनिमल्स लाइक लायंस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, पैरट्स वुड परफॉर्म ऑन द स्टेज। एक्रोबैट्स हमारे जिम्नास्टिक्स होते हैं ना, जो देखा हो तुमने, ऊपर ऊपर कूदते रहते इधर से उधर, बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप होते हैं। जगलर जो एक हाथ से दूसरे हाथ में बहुत सारी चीज़ें जगल कर सकते हैं, फेंकते रहते हैं कि दो ही हाथ के अंदर इतनी सारी चीज़ें। क्लाउड्स व जोकर वगैरह और सारे एनिमल्स, ट्रेंड एनिमल्स होते हैं, लॉयन, हॉर्सेस, इन सबको सिखा रखा होता है कि स्टेज पर क्या करना है और क्या नहीं। ये सारे जो लोग हैं वो अपने स्टेज पर जाके परफॉर्मेंस देते थे। रिंग मास्टर वो डायरेक्ट दी शो ऑन दी स्टेज। और एक रिंग मास्टर होता था जो सारा शो डायरेक्ट करता था कि कैसे शो में क्या करना है, कौन सा आएगा शो परफॉर्म करने के लिए, कौन से एनिमल किधर जाएगा, वो सारा हमारा रिंग मास्टर बताता था। The clowns made the people laugh with their antics and the jugglers would juggle with balls and rings. और जो हमारा क्लाउन है वो लोगों को, जो जोकर है वो लोगों को हंसाता था अपनी फ़नी हरकतों से, फ़नी बिहेवियर से। और जो जगलर्स होते हैं वो बॉल्स या रिंग्स या बॉटल्स जगल करते रहते हैं, एक ही दो ही हाथ के अंदर कम से कम 5-6 बॉटल जगल करते रहते हैं। द somersaults ऑफ acrobats would keep people at the edge of their seats. और जो somersaults वो होते हैं जब हमारे हाथ ज़मीन पे होते हैं और पैर हवा में होते हैं और हम वही पलटी मारते रहते हैं कुछ 4-5 बारी एक साथ। अगर तुमने नेट वगैरह पर देखा हो तो उसे हम somersaults कहते हैं।
तो और जो लोग समरसॉल्ट्स करते थे वो लोगों को हैरान करते थे कि भाई कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो एक ही बारी में 4-5 बारी पलटियाँ मार ली. Animals would follow the cues of the ringmaster while music was played in the background. और जो ringmaster जो animals को इशारा करता था कि ऐसे करना है वैसे करना है, और animals उसकी बात मानते हैं, और साथ में जो हमारा म्यूज़िक प्लेग्राउंड में बैकग्राउंड में बजता रहता है. However, a few circus companies exist now and circuses are rare. आज भी कुछ ही है जो सर्कस कंपनीज एग्जिस्ट करती है, और बहुत ही रेयर सर्कस रखते हैं. पुराने ज़माने में ज़्यादातर होता था. आजकल मूवीज़ में अगर देखो तो ही देखने को मिलेगा, वैसे रियल लाइफ में कभी देखने को मिलता है सर्कस अब, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग सर्कस नहीं देखते हैं. परफॉर्मिंग एनिमल्स वर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर ऑल एज ग्रुप्स. और जो एनिमल जो परफॉर्म करते हैं, देखा हो तुमने, से रिंग से निकालो तो निकल जाते हैं, कूद जाते हैं, है ना, जो उन्हें बोलो वैसे करते हैं, वो परफॉर्मिंग एनिमल्स होते हैं. और वो सारे एज ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि मतलब क्या कर रहा है, ये लोग देखते थे, लोग खुश होते थे देखकर उन्हें. Many circus owners would abuse and mistreat animals during training and performance. और बहुत सारे जो सर्कस के ओनर होते हैं, जो सर्कस का हेड वगैरह होता है, वो जो एनिमल्स हैं उन्हें मारते, उन्हें ढंग से ट्रीट नहीं करते, अच्छी तरह से नहीं रखते थे जब उनकी ट्रेनिंग या फिर उनकी परफॉर्मेंस करवाते थे. तो Therefore, the governments of many countries have strictly banned animal performance in a circus. तो जो गवर्नमेंट्स है कुछ कंट्रीज़ की, बहुत सारी कंट्रीज़ की, उन्होंने साफ मना कर दिया है, उन्होंने हटा दिया है कि जो एनिमल की परफॉर्मेंस जो सारे करते हैं सर्कस के अंदर वो नहीं होगी. प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेलना. प्लेइंग टुगेदर हेल्प अस मेक फ्रेंड्स. अगर तुम लोग साथ में खेलते हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्त बनते हैं. इट बिल्ड्स अ टीम स्पिरिट एंड डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज़ इन अस. तो हमारा टीम स्पिरिट डेवलप करता है, बढ़ाता है कि साथ में लोगों के कैसे काम करना है. लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है कि हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. वी ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस एंड लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर. और हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने अंदर, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी जान जाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव ग्रेट फन प्लेइंग विद अदर्स. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें मज़ा आता है लोगों के साथ खेलने में, दोस्तों के साथ खेलने में. वी शुड इंश्योर दैट वी प्ले विद एवरीवन, बी इट अ बॉय और अ गर्ल. और हमें सबके साथ खेलना चाहिए, अब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. ऑल गेम्स आर मेड फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. सारी गेम्स जो है वो लड़का लड़की के लिए बनी है. ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ लड़का ही खेल सकता है ये गेम, या लड़की ही खेल सकती है. तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे लड़का या लड़की, तुम सारे एक साथ कोई भी गेम खेल सकते हो. दे शुड बी इनकरेज टू प्ले टुगेदर. और हमें उनको इनकरेज करना चाहिए लड़का लड़की को कि वो साथ खेले. वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हम साथ खेल सकते हैं. ऐसे अलग अलग नहीं करते कि लड़का है तू नहीं खेलेगा, लड़की है तू ये गेम नहीं खेल सकती. सारे मिलके एक साथ गेम खेल सकते हैं.